क्या तुम्हें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ये सीन याद है? इस सीन के अंदर जो थैनोस होता है टोनी स्टार्क को रिस्पेक्ट देता है और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि टोनी स्टार्क को जो थैनोस पहले से ही जानता था। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि यहाँ पे थैनोस टोनी स्टार्क को इसलिए नहीं जानता था क्योंकि वो टोनी स्टार्क है, बल्कि वो उसको यहाँ पे इसलिए जानता था क्योंकि वो जानता था कि वो आगे जाके डॉक्टर डूम बनने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ अवेंजर्स डूम्सडे की एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में। इसके अंदर थैनोस को ऑलरेडी ये पता था कि टोनी स्टार्क है जो आगे जाके डॉक्टर डूम बनने वाला है, और ये जो सीक्रेट है ये खाली थैनोस को नहीं पता था, इसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता था। सो माय नेम इज द नेक्टर और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ थैनोस की एक काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में, वो भी डॉक्टर डूम। अब वीडियो के स्टार्टिंग में जो सीन मैंने तुम लोगों को बताया है उसके अंदर थोड़ा और डीप डाइव मारते हैं। ऐसा माना जाता है कि थैनोस यहाँ पे है जस्ट टोनी स्टार्क को एडमायर नहीं कर रहा था, यहाँ पे कोई एडमिरेशन या इमोशन की बात नहीं चल रही थी, वो एक वॉरियर को एक्नॉलेज कर रहा था। और थैनोस के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो थैनोस कभी भी मोरल्स को एडमायर नहीं करता, वो टोनी स्टार्क की अनशेकेबल विल को एडमायर करता है कि ये बंदा बिल्कुल हिलेगा नहीं अपनी बात से। लेकिन वो सबसे पहला मॉर्टल था जिसने थैनोस को ब्लीड करवाया था, और टोनी के बारे में उसे पहले भी पता था क्योंकि दी अवेंजर्स के अंदर उसने उसकी शिप उड़ाई थी। और थैनोस जब सबसे पहली बार टोनी स्टार्क को देखता है तो वो ये चीज समझ जाता है कि ये एक मॉर्टल है लेकिन ये मल्टीवर्स को अफेक्ट कर सकता है। जिस तरीके से थैनोस अपने आप को कर्ज मानता है नॉलेज से, वैसा ही वो टोनी स्टार्क को मानता है। और ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकालता हूं कि थैनोस यहाँ पे पावर के बारे में सोच रहा था। थैनोस पावर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो टोनी के पैटर्न्स को नोटिस कर रहा था कि टोनी स्टार्क किस तरीके से थैनोस तक पहुंचा है। और टोनी स्टार्क ही वो बंदा था जिसने अल्ट्रॉन को बनाया था, जार्विस को बनाया था, नैनोटेक आर्मर को बनाया था, प्लस वही सबसे पहला अवेंजर बना जिसने क्रैक कर लिया था टाइम ट्रेवल को। इन सिंपल वर्ड्स टोनी ही इकलौता एक ऐसा इंसान है जो एस्केलेट करता जाता है गेम को। लेकिन चलो अभी नॉलेज की बात कर लेते हैं पावर की छोड़ के। थैनोस की एक लाइन तो तुम्हें याद ही होगी, कर्स्ड विद नॉलेज। वो कोई सिंपैथी नहीं थी, ये लाइन है ना सुनने में थोड़ा सा सिंपैथाइज कर रहा है थैनोस ऐसा लगता, लेकिन ये रिकॉग्निशन होती कि वो समझ पाता कि टोनी स्टार्क भी नॉलेज रखता है, लेकिन तरीके अलग अलग है दोनों के। जैसे टोनी स्टार्क अपनी नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है, थैनोस अपना काम करने के लिए यूज कर रहा है नॉलेज को। टोनी स्टार्क है हर एक्शन करता है ताकि वो यूनिवर्स को सेव कर पाए, लेकिन थैनोस है जो यूनिवर्स को रीशेप करना चाहता। टोनी स्टार्क है सेल्फ सैक्रिफाइस कर सकता, लेकिन थैनोस मास सैक्रिफाइस करेगा। और बैलेंस के ऊपर टोनी स्टार्क का नजरिया कुछ ऐसा है कि बैलेंस बनाया जाता है, लेकिन थैनोस उसे फोर्सफुली अडेप्ट करवा के रहेगा। अब देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि थैनोस है जो बिल्कुल लिटरली देख ही पा रहा था टोनी स्टार्क के अंदर कि वो डॉक्टर डूम बनेगा आगे जाके। काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि उसके पास सोल स्टोन था तो वो वेरिएंट्स देख पाता होगा शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि शायद थैनोस ये चीज समझ पा रहा था कि जिस तरीके का इंसान है ना ये टोनी स्टार्क, वो काफी ज्यादा डॉक्टर डूम जैसा है। इवन तो वो डॉक्टर डूम से नहीं मिला था, लेकिन जानता था थैनोस कि ये आगे जाके खतरा हो सकता शायद। एंड मैं बताता कि ये कैसे नजरिया हो सकता है उसका। और काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हमें देखने के लिए मिलती है टोनी स्टार्क में और डॉक्टर डूम में, जैसे कि जीनियस लेवल इंटेलेक्ट इनका, इनके अंदर ट्रॉमा भरा हुआ है, आर्मर को अपनी आइडेंटिटी की तरह देखते हैं, ये टेक्नोलॉजी के एज लेगेसी की तरह देखते हैं। तो टोनी स्टार्क के अंदर हमें डॉक्टर डूम की रिफ्लेक्शंस पहले से ही दिख रही थी। लेकिन टोनी स्टार्क की डेथ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलता है वो होता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल काम होते हैं, बिल्कुल ठंडे पड़े होते हैं उसको देख के, वो भी बैड वे में नहीं बल्कि शांति वाले वे में, जैसे कि उन्होंने पहले ही एक्सेप्ट कर रखी थी ये चीज। आई मीन यू कैन इमेजिन दैट कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऑलरेडी टोनी स्टार्क को 14 मिलियन टाइम्स मरते हुए देखा होगा। सोर्सरर्स है जो पहले ही सारी चीजों की कोस्ट दे देते हैं स्पेल कास्ट होने से पहले ही। टोनी स्टार्क को हम सभी लोगों ने एक बार खोया, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे कम से कम 40 मिलियन टाइम्स खोया है, तो उसके लिए इतना मैटर नहीं करता। अब देखो टू बी ऑनेस्ट मैं दिल से बताता तुम्हें कि मैं इतना बिलीव नहीं करता इस थ्योरी में कि थैनोस पहले से ही जानता था कि टोनी स्टार्क आगे जाके डॉक्टर डूम बनेगा, लेकिन ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी कुछ हमें अडेप्टेशन देखने के लिए मिल जाए या फिर एक्नॉलेज भी करा जाए अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर थैनोस को अच्छे तरीके से, या दिखाया जाए उसका कोई वेरिएंट, तो मजा आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या विचार बनता है इस पे मैं जानना जरूर पसंद करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आई नो कि तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लोगे, बट आई वांट टू से कि अगर तुम लोग मार्वल के ऊपर वीडियोस देखना पसंद करते हो तो तुम्हारे सामने एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस पे क्लिक करके तुम वीडियोस देख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट दिस साइड एंड ही इज साइनिंग ऑफ।